सो भाई लोग कैसे हो, हाल चाल बढ़िया सब। मैं हूँ फिलहाल अभी पूरी रेलवे स्टेशन में और आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं पूरी से बांकुड़ा के लिए। तो ये जो ब्लॉग है ये दोनों पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जनरली मैं एक ही वीडियो में सब कुछ डाल देता हूँ, लेकिन इस बार जो है दोनों पार्ट बना रहा हूँ क्योंकि हम दो ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं। मतलब पूरी से जो भुवनेश्वर जा रहे हैं वो ट्रेन है हमारा पूरी बीकानेर एक्सप्रेस, और भुवनेश्वर से जो बांकुड़ा जा रहे हैं वो है हमारा भुवनेश्वर न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो दोनों ट्रेन अलग अलग है, तो इसलिए ब्लॉग को भी जो है दोनों पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों ही अच्छे से मिले। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस ब्लॉग में, और जो है बहुत सारे स्टेशनों को एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारे जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए जल्दी से इस ब्लॉग को जो है स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग चलिए सबसे पहले जो है पूरी रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी जो है ट्रेन आने में थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए हम बाहर ही थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। पूरी रेलवे स्टेशन का जो कोड है वो है PURI, और पूरी रेलवे स्टेशन पड़ता है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर, और इसका जो डिवीज़न है वो है खुर्दा रोड डिवीज़न। और पूरी रेलवे स्टेशन पे 8 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, और पूरी रेलवे स्टेशन जो है वो ओपन हुआ था 1897 को, और ये पहले बंगाल नागपुर रेलवे जोन के अंडर आता था। और पूरी रेलवे स्टेशन जो है एक टर्मिनल स्टेशन है, मतलब यहीं से ही जो है ट्रेनें शुरू होता है और आके ख़त्म हो जाता है, इससे आगे नहीं जाता है। पूरी से कुछ मेन लाइन है जो आपका पूरी से स्टार्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हैं पूरी पे आके ख़त्म हो जाता है। पहला जो लाइन है वो आपका है पूरी चेन्नई मेन लाइन, और दूसरा जो है वो है आपका पूरी खड़गपुर मेन लाइन, और आपका जो है हावड़ा चेन्नई जो मेन लाइन है वो आपका खुर्दा रोड से अलग हो जाता है। तो हमारा जो ये ट्रेन है ये अगर उस सेक्शन पे जाके रुकता है तो वो भी आपको आगे दिखाएंगे। अगर नहीं रुकता है तो भी दिखाने का कोशिश करेंगे, लेकिन कितना हो पाएगा वो अभी देखना पड़ेगा। कुछ यही था पूरी रेलवे स्टेशन के बारे में। अभी जो है चलिए स्टेशन के अंदर जो है वो जाते हैं, और प्लेटफॉर्म में जाने के बाद आपको बाकी का जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई लोग अभी जो है हम एकदम पूरी रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म है उसके एंड पे आ चुके हैं, आपको थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए। पूरी रेलवे स्टेशन जो है एक काफ़ी खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है, और सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, पूरे जो पूरी शहर है पूरा ही जो है एक बहुत ही खूबसूरत सा एक शहर है। घूमने के लिए पूरी एकदम बेस्ट जगह है। चलिए अभी जो है ट्रेन के बारे में थोड़ा सा जो है जानकारी ले लेते हैं। आज का हमारा जो पूरी से भुवनेश्वर जाने के लिए जो ट्रेन है वो है 20472 पूरी बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पूरी से ये वेडनेसडे को मतलब डिपार्ट होता है, और इस ट्रेन में आपको सेकंड सीटिंग स्लीपर क्लास 3 टायर AC और 2 टायर AC देखने के लिए मिलेगा। और पूरी से बीकानेर का जो टोटल डिस्टेंस है वो है आपका लगभग 2089 किलोमीटर्स के आसपास है, मतलब आप 2100 किलोमीटर मान सकते हैं। और इसका टोटल जो टाइम ट्रैवल है मतलब पूरी से बीकानेर जाने के लिए वो लगभग 40 घंटे के आसपास है। सबसे पहले जो है पूरी से ये ट्रेन 6:30 बजे निकलता है, और पूरी के बाद इसका जो स्टॉपेज है वो है आपका खुर्दा रोड जंक्शन, वो 7:20 पर पहुंचता है, और खुर्दा रोड पे 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद आता है आपका भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जहां पर हम इस ट्रेन को छोड़ देंगे और दूसरी ट्रेन जो है वो हम वहां से बोर्ड करेंगे। भुवनेश्वर पे इसका अराइवल टाइम जो है वो है 7:50 पे, और भुवनेश्वर पे भी 5 मिनट का हॉल्ट है। और भुवनेश्वर के बाद इसका जो स्टॉपेज है वो है डीनकानल, उसका अराइवल टाइम जो है वो है 8:45 पर, मतलब
8:45 पर, और वहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद है आपका तेलचर रोड, तो उस वहाँ पर जो है पहुँचता है 9:30 बजे, और वहाँ पर भी 2 मिनट का ही हॉल्ट है। उसके बाद 6 नंबर का जो स्टॉपेज है इस ट्रेन का, वो है आपका अंगुल। तो वहाँ पर जो है 9:55 पर पहुँचता है, और वहाँ पर भी 2 मिनट का ही स्टॉपेज है। और उसके बाद है आपका रायका होल, तो वहाँ पर 11:08 पर पहुँचता है, और 2 मिनट का वहाँ पर भी हॉल्ट है। उसके बाद पहुँचता है आपका संभलपुर। संभलपुर का जो अराइवल टाइम है वो है आपका 12:15, और संभलपुर पे या इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, क्योंकि संभलपुर से इस ट्रेन का जो है लोकोमोटिव चेंज होता है, मतलब डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाता है, रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेन चलता है। और संभलपुर के बाद जो है वो आपका है झारसुगड़ा जंक्शन। सो वहाँ पर इस ट्रेन का जो अराइवल टाइम है वो है 1:30 बजे, और वहाँ पर जो है 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद है आपका रायगढ़, तो रायगढ़ पे आपका लगभग 3 बजे पहुँचता है 2:55 पर, और वहाँ पर भी 2 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद पहुँचता है बिलासपुर जंक्शन। सो बिलासपुर पे इस ट्रेन का जो है अराइवल टाइम है वो 4:55 पर है, और बिलासपुर में 15 मिनट का हॉल्ट है। बिलासपुर के बाद आपका आता है अनूपपुर जंक्शन, तो अनूपपुर जंक्शन में इस ट्रेन का अराइवल टाइम जो है वो है 7:40, और वहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद 13 नंबर का जो स्टेशन है वो है इसका साडोल, साडोल। तो इस ट्रेन का जो साडोल में जो अराइवल टाइम है वो है आपका 8:28 पे, और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। सो 14 नंबर का जो स्टेशन है वो है काटिनी मुरवारा, तो वहाँ पर इस ट्रेन जो है वो 11:20 पर पहुँचता है, और वहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है। और उसके बाद जो है वो आपका है दमोह, तो वहाँ पर जो है 1 बजे पहुँचता है, रात के 1 बजे, और वहाँ पर जो है 2 मिनट का हॉल्ट है। और दमोह पुरी से दमोह का जो किलोमीटर है वो है आपका 1020 किलोमीटर। सो इसके बाद आपका जो स्टेशन पड़ता है वो है आपका सौगुर, तो सौगुर पहुंचता है 2:05 पर, और यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद 17 नंबर का जो मतलब स्टॉपेज है वो है आपका मुनगोली, तो वहाँ पर जो है इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये 3:55 पर पहुँचता है। और उसके बाद 18 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका अशोक नगर, तो वहाँ पर इस ट्रेन का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये ट्रेन 4:45 पर पहुँचता है। और 19 नंबर का जो प्लेटफॉर्म है वो है आपका गुन्हा, तो गुन्हा पे ये 5:50 पर पहुँचता है, और 10 मिनट का हॉल्ट है। और गुन्हा मतलब पूरी से गुन्हा का जो किलोमीटर है वो है आपका 1284 किलोमीटर। और गुन्हा के बाद इसका जो 20 नंबर का जो स्टॉपेज है वो है आपका बरन, तो बरन पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये लगभग 8 बजे पहुंचता है। उसके बाद है 21 नंबर का आपका कोटा जंक्शन, तो कोटा पे इस ट्रेन का जो अराइवल टाइम है वो है आपका 9:15, और कोटा पे इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है। और पूरी से कोटा का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1469 किलोमीटर। और कोटा से इस ट्रेन का फिर से रिवर्सल होगा, लोकोमोटिव दूसरे डायरेक्शन पे लगेगा, और ट्रेन जो है रिवर्स डायरेक्शन पे चलेगा। उसके बाद है आपका 22 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका स्वामी मधुपुर, तो वहाँ पर भी 20 मिनट का ही हॉल्ट है। और स्वामी मधुपुर पहुँचता है 11:25 पे, और स्वामी मधुपुर से भी इस ट्रेन का फिर से रिवर्सल होना है, मतलब ये तीसरी बार है इस ट्रेन का जो है वो रिवर्सल हो रहा है। सो 23 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका बंसाली निवाई, तो वहाँ पर इस ट्रेन का जो है 2 मिनट का हॉल्ट है, और ये पहुँचता है लगभग 12:40 पे। और उसके बाद जो है 24 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका दुर्गापुरा, तो वहाँ पर इस ट्रेन जो है 1:28 पर पहुँचता है, और वहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है।
और पुरी से दुर्गापुरा का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1700 किलोमीटर। सो 25 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका राजस्थान का कैपिटल जयपुर। तो जयपुर ये पहुंचता है दोपहर 2 बजे और जयपुर पे इसका 10 मिनट का हॉल्ट है। और पुरी से जयपुर का जो डिस्टेंस है वो है 1708 किलोमीटर। सो जयपुर के बाद इसका 26 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका फुलेरा जंक्शन। तो ये फुलेरा पे 3:15 पर पहुंचता है और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है। सो 27 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका मकराना जंक्शन। तो ये मकराना पे 4:07 पर पहुंचता है और वहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद 28 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका देगाना जंक्शन। तो ये देगाना पे 4:40 पर पहुंचता है, वहाँ पर 3 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद 29 नंबर का जो स्टेशन है वो है आपका नागौर। तो नागौर पे ये 6:13 पे पहुंचता है, वहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है। उसके बाद 30 नंबर का जो स्टेशन है वो है नोखा। तो नोखा पे ये 7 बजे पहुंचता है और वो नोखा पे इसका 2 मिनट का हॉल्ट है। और उसके बाद लास्टली 31 पे बीकानेर जंक्शन। सो बीकानेर ये पहुंचता है 8:30 बजे। सो पुरी से बीकानेर का जो डिस्टेंस है वो मैंने पहले ही बता दिया था, 2089 है। सो यही था इस ट्रेन के बारे में। तो हमारा जो कोच है वो है आपका सेकंड सीटिंग पे, क्योंकि हम पुरी से भुवनेश्वर ही जा रहे हैं तो इसीलिए हमने सेकंड सीटिंग पे ही जो है रिजर्वेशन किया है। तो चलिए जल्दी से ट्रेन पे बोर्ड करते हैं और आपको जो है ट्रेन का डिपार्चर दिखाते हैं।
सो भाई लोग हम फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ से जो लाइनें हैं वो डिवाइड हो रहा है। तो ये जो है आपका पूरी चेन्नई है, वहाँ दूर पे एक और लाइन है जो चेन्नई हावड़ा मेन लाइन है, और ये वाला है आपका पूरी हावड़ा मेन लाइन। तो ये जस्ट खुर्दा रोड जंक्शन के जस्ट आउटर में ही ये जगह है।
तो उस हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पे एक जो है ट्रेन पास होगा, तो इसकी वजह से इस ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सो ये जो लाइन है ये इस चेन्नई हावड़ा वाले रूट पे खुर्दा रोड के बाद 2 स्टेशन है, वो है आपका बेरहामपुर। सो वो जो ट्रेन है वो फाइनली पास हो चुका है। अब थोड़ी देर में इस ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा खुर्दा रोड पहुंचने के लिए। सो ये जो ट्रेन है ये हावड़ा से चेन्नई की तरफ जा रहा है। सो भाई लोग चलिए आपको दूसरे साइड से भी दिखा देते हैं थोड़ा वहाँ उस साइड का नज़ारा। तो सो इस साइड पे ही है आपका खुर्दा रोड जंक्शन स्टेशन। ये जो टर्निंग है इसके बाद ही वो स्टेशन पड़ जाएगा। सो ये है यहाँ का नज़ारा। तो इस ट्रेन का जो है अभी सिग्नल थोड़ी ही देर में मिल जाएगा, अभी भी नहीं मिला है। सो ये जो है कार पे रुका हुआ है। सो भाई लोग हम फाइनली खुर्दा रोड जंक्शन पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल राइट टाइम पे पहुंचा है 7:20 पे। और इस ट्रेन का खुर्दा रोड पे 5 मिनट का हॉल्ट है। सो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं खुर्दा रोड जंक्शन के बारे में। सो खुर्दा रोड जंक्शन का जो कोड है वो है KUR और खुर्दा रोड जंक्शन पड़ता है ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर। और इसका जो डिवीज़न है वो है खुर्दा रोड डिवीज़न। तो ये खुर्दा रोड डिवीज़न का हेडक्वार्टर है। और खुर्दा रोड जंक्शन ओपन हुआ था 1897 को। और करंटली खुर्दा रोड जंक्शन पे 9 प्लेटफॉर्म्स मौजूद है। और ये जो खुर्दा रोड जंक्शन जो स्टेशन है ये पहले बंगाल नागपुर रेलवे के अंडर आता था। उसके बाद जब बंगाल नागपुर रेलवे से जब ये साउथ ईस्टर्न रेलवे जब बना तो ये जो खुर्दा रोड जंक्शन जो स्टेशन है ये साउथ ईस्टर्न रेलवे के अंडर पड़ गया था। और उसके बाद जब ईस्ट कोस्ट रेलवे एक नया जोन बनाया गया उसके बाद आपका जो खुर्दा रोड जो स्टेशन है ये आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंडर पड़ गया और ये एक डिवीज़न भी साथ ही साथ हो गया था। सो और खुर्दा रोड जो स्टेशन है ये उड़ीसा का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो इसलिए खुर्दा रोड से बहुत सारा जो मेल लाइन है वो जाता है। तो जैसे कि आपका खड़गपुर पुरी मेल लाइन जिस पे हम अभी चल रहे हैं, भुवनेश्वर तक ये ट्रेन खड़गपुर पुरी मेल लाइन पे ही चलेगा। और उसके बाद है आपका खुर्दा रोड विशाखापट्टनम जो लाइन है ये हावड़ा चेन्नई मेल लाइन पे पड़ता है। सो ये एक है। और आप एक और नया जो रूट है वो बन रहा है खुर्दा रोड बोलांगीर लाइन। तो ये भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। सो कुछ यही था खुर्दा रोड के बारे में। सो आज का जो वेदर है ये काफ़ी अच्छा वेदर है, धूप नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा मतलब क्लाउडी वेदर है। तो इतना ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं है,
हालांकि ह्यूमिडिटी तो बहुत है। सो ये अभी जो है लगभग भुवनेश्वर पहुंचने में जो है और भी लगभग आधा घंटा के आसपास लगेगा। सो खुर्दा रोड पे बहुत सारा जो है वो लागेज ट्रेन में बोर्ड किया जा रहा है। शायद बीकानेर जाने के लिए बहुत लोग जो है वो अपना लागेज ले जा रहे हैं, तो लागेज कंपार्टमेंट में बहुत सारा जो है लागेज लोड हो रहा है। सो इंडियन रेलवे में जो लागेज का जो रूल है वो आपका जो स्टेशन है वो लगभग 5 मिनट के ऊपर होना चाहिए, तभी जो है आपका लागेज जो है वो बोर्ड होगा उस स्टेशन से, नहीं तो स्टेशन से आपका जो है लागेज लोड या फिर अनलोड नहीं होगा। तो यही भारतीय रेलवे का नियम है। सो खुर्दा रोड पे जो है एक और नया सा फ्लाईओवर बन रहा है, ये जो आप देख रहे हैं पीछे ग्रिल का सब कुछ काम हो रहा है। सो खुर्दा रोड स्टेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि बड़ा सा एक स्टेशन है, तो इसको जो है न्यूली इनॉग्रेट करना चाहिए। एक बहुत पुराना स्टेशन है उड़ीसा का, और जो है आपका बहुत ही बड़ा भी स्टेशन है। सो हमरा कोच से जो है हम काफ़ी दूर आ चुके हैं। तो चलिए टाइम मैंने वो सिट टाइम देखा नहीं, ट्रेन छोड़ दी।
तो भाई लोग, हम फाइनली उड़ीसा के राजधानी शहर भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो ये ट्रेन देख रहे हैं ये कोई ट्रेन नहीं है, ये इमरजेंसी रिलीफ वैन है। तो अगर कहीं पर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो यही जाता है आप मदद करने। सो ये जो पूरी बीकानेर एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये बिल्कुल राइट टाइम पे ही पहुंचा है, 7:50 पे, तो कोई डिले नहीं है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो है आपका 7:53। तो अभी भी जो ये ट्रेन है ये 2 में प्लेटफॉर्म पे ही रुकेगा। सो ये जो ब्लॉग है ये यहीं तक ही है, और भुवनेश्वर के बारे में और आगे का जो भी बांकुड़ा तक जो जर्नी है वो आपको सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेगा। सो टिल देन, बाय बाय।